नीट 2023 उत्तर प्रदेश की जो स्टेट काउंसलिंग हो रही है, इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है। काउंसलिंग के रूल्स में चेंज किया गया है यूपीडीजीएमई की ओर से, और नोटिफिकेशन बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। और ये जो रूल है ये स्टे वैकेंसी को लेकर है। पहले जो स्टे वैकेंसी का शेड्यूल होता था और जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता था यूपी में स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, ऐसी सीट जिन पे की मॉप अप राउंड के बाद कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेते थे, वो सीट कॉलेज को रिवर्ट की जाती थी और जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता था वो पर्टिकुलर कॉलेज में होता था। कॉलेजेस में जो सीट अवेलेबल होती थी मेरिट के बेसिस पर। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है और पहली बार स्टे वैकेंसी का जो रूल है उसको ऑनलाइन किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डीजीएमई की ओर से क्या है जो कि लेटेस्ट आया है, और रूल्स क्या होंगे, कैसे नियम होंगे, काउंसलिंग के कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा यूपी के स्टे वैकेंसी राउंड। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। देन गाइस, बात हो रही है यूपी के स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज के रूल्स की, और रूल्स में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूपी डीजीएमई की ओर से वो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टे वैकेंसी का रूल है उसमें चेंज किया गया है। मॉप अप राउंड के बाद जितनी भी सीट स्टे वैकेंसी के लिए वैकेंट होगी, वो जो काउंसलिंग होगी उसको ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा, ऐसा डीजीएमई की ओर से बताया गया है। स्टे वैकेंसी राउंड में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको 1000 रुपीज की जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसको पे करते हुए उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम सिक्योरिटी मनी की बात करें, 30,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, 2 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए और 1 लाख सिक्योरिटी मनी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए ये सबमिट करना होगा कैंडिडेट्स को, और वो भी ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी स्टे वैकेंसी की। सीट अगर वैकेंट होती है मॉप अप राउंड के बाद, देन स्टे वैकेंसी में सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनको कि यूपी में राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में कोई भी अलॉटमेंट ना हुआ हो सीट का किसी भी कोर्स में। यूपी नीट के 2023 की जो फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड तथा मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग में जिनको अलॉटमेंट हो चुका है, या फिर ऑल इंडिया के या फिर किसी दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में अगर किसी भी राउंड में अलॉटमेंट कैंडिडेट को पहले हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट स्टे वैकेंसी के लिए जो कि यूपी में होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। स्टे वैकेंसी में अगर अलॉटमेंट होगा तो उसके बाद कैंडिडेट्स को जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिशन के टाइम पर उनको प्रस्तुत करने होंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे केस में अगर कोई कैंडिडेट स्टे वैकेंसी के राउंड में उसको अलॉटमेंट होता है और वो एडमिशन नहीं लेता है, तो फिर उस केस में कैंडिडेट 2024-25 की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि 1 साल का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बैन लगेगा यूपी में अगर स्टे वैकेंसी में सीट अलॉट होती है और उसके बाद आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, या कोई भी कोर्स क्यों ना हो, एमबीबीएस या फिर बीडीएस, अगर आपका अलॉटमेंट होता है स्टे वैकेंसी के ऑनलाइन राउंड में और उसके बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपको अगले साल जो नीट की काउंसलिंग होगी यूपी स्टेट की, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये जो बदलाव है ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से यूपी डीजीएमई की ओर से किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यूपी काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे तो व्यू मोर के सेक्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर लेटेस्ट अपडेट में जो फर्स्ट आपकी काउंसलिंग का है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चॉइस लॉकिंग, ये है आपका चॉइस लॉकिंग को लेकर सेकंड राउंड में। और उसके बाद रिगार्डिंग यूजी नीट जियो रिवाइज्ड पॉलिसी 2023, यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड होके आ जाता है। आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज, ये रूल चेंज किया गया है यूपी डीजीएमई की ओर से। स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के लिए जो नियम है उसमें बदलाव किया गया। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी इस बार। स्टेट की जो सीट्स बचेंगी मॉपअप राउंड के बाद प्राइवेट कॉलेजेस में, वो प्राइवेट कॉलेजेस के पास नहीं जाएंगे मेरिट बेसिस पर। कॉलेज में काउंसलिंग नहीं होगी इस बार, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अगर आप यूपी के स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टे वैकेंसी तक जाना चाहते हैं तो फिर आपको डिसीजन अपने हिसाब से इस नए नोटिफिकेशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। कम मार्क्स होने की वजह से आपका एडमिशन किसी एक प्राइवेट कॉलेज में हाई बजट होने की वजह से यूपी में या फिर किसी और दूसरे स्टेट में नहीं हुआ है, और ऐसे में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, अगर आप नेपाल के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं और वहां पर कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं मेडिका विंग की टीम की ओर से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल सा फॉर्म है, यह आपको फिल करना है।
आपके रैंक और आपके मार्क्स के बेसिस पर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर उस केस में मेडिका विंग आपको कॉल करके आपको गाइड करेगी नेपाल में एमबीबीएस एडमिशन के लिए। कम बजट में, कम मार्क्स में एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है नेपाल में, अगर आप एमबीबीएस 2023 में आउट ऑफ इंडिया कम बजट में, कम मार्क्स पर नेपाल से करना चाहते हैं। देन नेपाल से एमबीबीएस करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, नीट में 137 या फिर उसके ऊपर मार्क्स 2023 के एग्जामिनेशन में आपके होने चाहिए। साथ ही साथ 50% का जो क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश को मिला के आपका 50% एटलीस्ट होना चाहिए। वहां से वापस आने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी हो गया है अब 2023 प्लस उसके बाद के सेशन वालों के लिए, चाहे वो इंडिया से ही क्यों ना करें, आपको नेक्स्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स को जो कि एमबीबीएस या फिर बीडीएस का कोर्स कर रहे हैं। सो अगर आप नेपाल में एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं मेडिका विंग की टीम की ओर से, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिमिटेड सीट्स के लिए ये गाइडेंस है मेडिका विंग की टीम की ओर से। आज ही फॉर्म को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट के वीडियोस में जो यूपी की कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बताएंगे कंप्लीट डिटेल कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ जाएगा मॉप अप राउंड या फिर उसके बाद के स्टे वैकेंसी राउंड में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।